हेलो दोस्तों, मैं आज आया हूँ इस पुल पर और ये हरिद्वार में ही है, लेकिन ये आसानी से मिलने वाला पुल नहीं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मेरी पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप इस पुल तक पहुँच सकते हैं, वरना नहीं पहुँच सकते। पूरी वीडियो देखिएगा। और ये हेलो दोस्तों, मैं आज आया हूँ गंगा मैया, यानी कि गंगा मैया तो खैर पूरे भारत में ही है। आज उस जगह आया हूँ जहाँ पे पतित पावनी माँ गंगा ने पहली बार समतल भूमि पर अपने कदम रखे। उस जगह का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार में हूँ, आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे पतित पावनी गंगा मैया का उद्गम दृश्य, और ये पहाड़ और सामने माता मनसा देवी और ये अविरल धारा बहते हुए, और आप सब देख ही रहे हैं। यहाँ मैं आया हूँ। चलिए आज आपको गंगा जी के साथ साथ अंदर हरिद्वार के भी दर्शन कराता हूँ। जय हो गंगा मैया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक कहानी है। जो महाराज सगर थे, उनके पुत्रों को भस्म कर दिया था कपिल मुनि ने। उसी को उनका उद्धार करने के लिए माँ गंगा के लिए आह्वान किया गया था, क्योंकि सगर को पता नहीं था कि क्या करना है। तो उसके बाद में कपिल मुनि से ही सगर ने पूछा कि मेरे पुत्रों को आपने श्राप तो दे दिया, भस्म तो कर दिया, आप इनका उद्धार कैसे करेंगे? तभी उन्होंने बताया कि केवल एक ही इनका समस्या का समाधान है, वो है माँ गंगा। उन्होंने कहा माँ गंगा तो इस धरती पे है नहीं। उन्होंने कहा आकाश में एक गंगा है जो जल प्रवाह करती है। अब सगर ने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा इसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी। सगर ने तपस्या की। उनका एक पुत्र था जो बचा था, जो नहीं गया था स्वयं यज्ञ में, उन्होंने तपस्या करी। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी उन्होंने तपस्या की। तो एक दौर ऐसा है जब भगीरथ महाराज जी थे, उन्होंने तपस्या करी। उससे खुश होकर गंगा जी ने कहा कि मैं एक्चुअल में पूरे ब्रह्मांड में ये जल स्तर फैलाती हूँ धरती पर, उस टाइम आऊंगी कि जब मेरा वेग कोई सह सके। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब कौन है मेरा वेग सहेगा? मतलब भगवान भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगीरथ को कहा, भगवान भोलेनाथ सोचने लगे। तो जब भगवान भोलेनाथ सोचने लगे तो भगीरथ जी ने कहा कि महाराज जी, उन्होंने यही कहा था कि मेरा वेग सहने की किसी में क्षमता नहीं, अगर क्षमता है तो वो भी सोचेगा। तो जब उन्होंने कहा भगीरथ जी ने कि वो भी, उसको भी सोचना पड़ जाएगा, तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आने दो उसको। तो अपने अहंकार में चूर गंगा माँ, जब आकाश गंगा आप जानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं सनातन मिथ्या है, ऐसा नहीं है। तो आकाश गंगा से निकल कर जब गंगा का जल प्रवाह धरती पर पड़ा तो सीधा मस्तक में भगवान भोलेनाथ के लगा और वो उनकी जटाओं में खोगी। जब खोगी तो उन्होंने कहा, हे भगवान, मेरे पे गलती होगी, आप जो है मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अवतरण दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने एक जटा खोल ली, और जटा खोलने के बाद में ही ये धरती पर प्रवाह हुआ माँ गंगा का। उसके बाद सगर के जितने भी पुत्र थे उनका उद्धार हुआ। और जब माँ गंगा आकाश से आई तो वो जगह थी, एक जगह पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय में उन्होंने प्रवेश किया। और जब सबसे पहले प्लेन में आई, उस जगह का नाम था हरिद्वार। तो आप सभी से मेरी यही प्रार्थना, आप हरिद्वार आइए, गंगा जी के दर्शन कीजिए, उनकी आरती कीजिए, उनसे अपने मन की इच्छा मांगिए। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे यहाँ सनातन में कोई भी जाति प्रथा तो थी, वर्ण प्रथा थी, जाति प्रथा कुछ नहीं थी। लोगों ने बताया। आप जब भी हर की पैड़ी पे जाओगे, रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर आपको मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने हमें फूट डाल के इस सनातन धर्म पे अपनी प्रभुत्वता, अपना जो प्रभाव है वो दिखाया। बाकी कुछ नहीं, बाकी बिल्कुल एकदम सिंपल है, बहुत बढ़िया है और बहुत मस्त है। आप भी कभी भी गंगा जी में कहीं भी डुबकी लगा सकते हैं। आपको मैं एक और चीज बताऊं, गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी, ये हकीकत है। नमस्कार दोस्तों। आप जब हरिद्वार घूमने आएंगे, वहाँ के पुलों से गुजरेंगे तो छोटी छोटी दुकानें आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर रुद्राक्ष वगैरह की मालाएं, स्फटिक की मालाएं आपको बहुत ही सस्ते और टिकाऊ रेट पे मिल जाएंगे। आप आएँ, बहुत सारे पुल वगैरह हैं यहाँ पर। जब हम छोटे छोटे आते थे तभी से ये दुकानें यहाँ पे लगी हुई है। इनके पूर्वज और वंशज सभी लगाते हैं। और जब से हम आते हैं यहाँ पर, ये पेड़ हमने बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बहुत बड़ा हो चुका है अब। और आप यहाँ से गुजरते हुए, घूमते हुए जब मार्केट से, बाज़ार से निकलेंगे तो हर प्रकार की मिठाई की, नमकीन की दुकानें आपको मिलेंगी। और यहीं आपको घंटे, घड़ियाल, पित्तल, तांबे के और सोने के भी बर्तन अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। आपको यहाँ चटनी बनाने की भी व्यवस्था, जो एक कुंडी होती है, वो मिलेगी। और कुछ मंदिर तो बहुत पुराने होने के बावजूद भी ऐसे लगते हैं कि एकदम नए हैं। हवन यज्ञ करने के बाद लोग परिक्रमा करते हैं, मैया गंगा को धन्यवाद देते हैं, उनके दर्शन करते हैं और वहाँ पर डुबकी लगाते हैं। और
यहाँ पे आरती करते हैं। मनवांछित फल देने वाली गंगा माँ के बराबर में ये बहुत बड़ा विशाल का त्रिशूल का भी एक प्रतिमा लगी हुई है। आप घूमेंगे तो आपको पूरे हरिद्वार में मिल जाएगी। और मकरवाहिनी गंगा देवी मंदिर भी यहाँ पर है। वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापित है, प्रतिमा स्थापित है। आप आएंगे और शिव शंकर भोलेनाथ शिव चौक भी यहाँ पर है। आप जैसे जैसे आएंगे तो आप देखेंगे रमणीक और सुंदर और मनभावन दृश्य यहाँ शनिदेव के भी मंदिर आपको मिलेगा। बोल गंगा मैया की जय।